तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबों को पता है, मैंने खुद अपनी पीजी की पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। और पीजी के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है वो एक एक करके मैंने दे दिया है। पहले एमएसडब्ल्यू का दिया, फिर आईआरडीएम, एमलिब एंड एमपीएमआईआर की अब बारी है। तो एमपीएमआईआर में क्या जानने लायक बातें हैं। देखो, एमपीएमआईआर की जो सिलेबस कोड क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, ये सब कुछ हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, एमपीएमआईआर के सीधे हम लोग कंटेंट पे पहुंच गए। मतलब हमने ये जो आप डॉक्यूमेंट है इसको पूरा पढ़ोगे आराम से। 43 पेजेस का है। पोस्ट ग्रेजुएट इंफॉर्मेशन बुलेटिन इसको कहते हैं। आपको आराम से देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एमपीएमआईआर जो कोर्स है वो स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी में आता है। तो स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी की कैटेगरी में आप जाएंगे, ये हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहे हैं। कोई टेंशन नहीं है, सारी पीडीएफ वहां पे पढ़ने वाली आपके लिए पड़ी हुई है। सो आप जरूर देखिएगा। ये स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी है। मतलब क्या होता है स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी का, भाई मेरे समझो इसको। ये कोर्स जो है उसकी स्पेशली फी आपसे ली जाएगी। बात समझ में आ गया। पहले के कोर्स जो होते हैं वो रेगुलर होते थे, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज जो है जो प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, मतलब ये कोर्स आप पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ाई कर लिया आपने, अपने आप के स्किल्स को डेवलप कर लिया, तो आपकी प्लेसमेंट जरूर हो जाएगी। समझ रहे हो बात। तो ये 15 से 59, मतलब ज्यादा से ज्यादा 59 बच्चों का डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में ये चलता है। और एडमिशन हो सकता है 59 बच्चों का। फिर जो है, अगर हम देखें फी के रिगार्डिंग, फी 60,000 पर एनम, मतलब 2 साल में आपको 1,20,000 देना है। एमएसडब्ल्यू में कितना था? 30,000 था। यहां पे देखोगे आप तो आपको 60,000 पर एनम है। क्या इसके अतिरिक्त और भी कोई इंफॉर्मेशन है? तो माय डियर, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप अगर ये पूछोगे कि सर 465 क्या, ये बीएचयू में जब आप एग्जाम निकाल लोगे वहां पे जाओगे तब ये कोड यूज होगा। ठीक है। रेगुलर फी की अगर बात करें तो 2,557 फी लगेगी ही। और उसके अलावा 60,000 आपको यहाँ स्पेशल देना पड़ेगा, तभी आप एमपीएमआईआर के एलिजिबल होगे। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, सीयूईटी का पेपर कोड। आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि बीएचयू का जो भी पीजी हो या यूजी, सब कुछ सीयूईटी के अंदर में एग्जाम कंडक्ट होगा। तो यहां पे सीयूईटी का पेपर कोड सीओक्यूपी 11 है। और सीओक्यूपी 11 का जो सिलेबस है वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, इस वीडियो के मतलब अभी तुरंत मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फिर से। ऐसे आप सब, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्पेशली डीयू और बीएचयू एलएलबी को टारगेट कर रहे हैं, या कोई लॉ की और टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है ये क्लास। आपको बता दें, इसका पेपर कोड है सीओक्यूपी 11। आप यूनिवर्सिटी चाहे कितनी भी सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप एग्जाम निकाल लोगे, मतलब आप ये सोच लो कि आपको अगला साल या इस साल का जो सेशन है वो कौन सी यूनिवर्सिटी में बिताना है। आप चाहते हो अपने घर पे बैठ के वही रूटीन फॉलो करना, या एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में जाना। मैंने खुद अपनी बीएचयू से पूरी पढ़ाई कंप्लीट की है। आपको अगर सिलेबस के बारे में पता होगा, पुरानी वीडियो हमारी देखी होगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला, चाहे वो डीयू का हो, टिस का हो, बीएचयू का हो, सबका हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। आने वाले टाइम में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ विश्वविद्यालय, सबका हम लोग देने वाले हैं। तो सीओक्यूपी 11 का जो ये पेपर कोड है, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी पाठ बोधन, ये कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी रूप है। इसका पूरा सिलेबस आपको कवर करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा बच्चों को जो तकलीफ दे रहा है, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, बच्चों को जो प्रॉब्लम परेशानी आ रही है कि सर इसमें पढ़ें क्या, कौन सी किताब से पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले सिलेबस को एक बार दिखा दूं आपको। इसमें 30 से 40 चैप्टर तो सिर्फ आपको दिख रहे होंगे आपको मैथ और रीजनिंग के। अब देखो, 60 से 65 दिन बचे हुए हैं और 30 से 40 चैप्टर आपको पढ़ना है। अगर आप इतने काबिल हो और आपने पढ़ रखा है पहले से, क्लॉक कैलेंडर, एवरेज सिंप्लीफिकेशन, प्रॉब्लम ऑन एज, नंबर ट्रेन, एलसीएम में 6%, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ठीक है, पार्टनरशिप, ये सब अगर आपने पढ़ लिया है पहले से तो आपका बल्ले बल्ले है। क्योंकि देखो, आपके सिलेबस का ये 60% सिलेबस है। पूरे पेपर का, सब्जेक्ट का 60% सिलेबस है। तो जिन्होंने तैयार कर लिया उनके बल्ले बल्ले। अदरवाइज ये सारा मैथ और रीजनिंग दोनों हमने 999 रुपए में आपके लिए ला दिया है। आप आराम से पढ़ सकते हो। दूसरा उपाय है, आप कोई भी बुक ले लो, मार्केट बुक शॉप पे जाओ, ये सारे चैप्टर्स निकाल के पढ़ सकते हो। यही दो तरीके हैं। इसके अलावा अगर कोई तीसरा तरीका है आपके पास, या तो कोर्स ज्वाइन कर लो, उसमें आराम से सर पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, आपका होमवर्क चेक करेंगे। दूसरा है, बुक खरीद के आप पढ़ सकते हो। तीसरा उपाय अगर आपके पास हो तो नमन है आपको, आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके, बड़ी कृपा होगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगला जो है लॉजिकल रीजनिंग। ये तो आपने समझ लिया कैसे करना है। कंप्यूटर बेसिक, देखो कंप्यूटर हमने पूरा पढ़ा दिया है। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पे जाओ, छाप डालो उसको पूरा। उसका हमने स्टडी मटेरियल भी टेलीग्राम पे दिया है, तो वो हर तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बच जाता है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जिसमें बच्चे स्टूडेंट सबसे ज्यादा काबिल बनते हैं, दे आर मोस्ट
दे आर प्रोबेबली बी मोस्ट सुटेबल प्रोफिशिएंट फॉर दिस पेपर। उनको लगता है कि सब जीके हम जानते हैं, सारा हम जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स, अरे करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है दिन भर, दो चार दोस्त से बात कर लिए, करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। तो मेरे भाई इसका पूरा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सामने जो ये व्हाट्सएप नंबर मिल रहा है ना, इस पे आप हमें व्हाट्सएप करो, बहुत ही कम प्राइस पे आपको, जो ये वीडियो देख रहे हैं बच्चे एलएलबी के लिए, जीके जीएस और लैंग्वेज, उन सब का पूरा व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। आपको बहुत ही कम प्राइस पे ले लो, पढ़ लो, रट डालो। सिर्फ करंट अफेयर की किताब आप मार्केट में जाओगे खरीदने 100 रुपए में मिलेगी, और ये पूरी अगर खरीदने जाओगे तो 700-800 रुपए में मिलेगा, ठीक है। लेकिन हम आपको बहुत ही नॉमिनल फी पे प्रोवाइड कर रहे हैं। डायरेक्टली ऐप पे जाइए, क्लिक करिए, पेमेंट करिए और कोर्स खरीदिए। दूसरा है, हम आपको उसके बाद अगर आप हमें व्हाट्सएप करोगे तो हम आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में भी ज्वाइन करेंगे, जिससे आप प्रिंटेबल मटेरियल भी ले सकते हो। तो सबसे बड़ा फायदा ये है, आपको हमने सारे वो तरीके बता दिए। बुक्स कौन कौन से चाहिए, बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर ये बुक है, वो बुक है। बुक का हमने कंप्लीट इंफॉर्मेशन वाली वीडियो में बताया हुआ है। किसी भी प्रकाशन का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसका लैंग्वेज समझ में आना चाहिए। अब आपको डिपेंड करता है 60 दिन में आप कितनी किताबें खत्म कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन पढ़ाई करो, क्योंकि इस बार एग्जाम और सब साल की अपेक्षा, ठीक है, पहले हो रहा है। तो बच्चों का आधा कॉन्फिडेंस तो यहीं खत्म हो गया है। सो थैंक यू सो मच। एक साल बर्बाद हो जाने के बाद फिर कुछ भी काम नहीं आएगा। थैंक यू। दोस्तों ये आपका एनटीए का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम हुए हैं 2023 में। डेट के साथ आपको यहां दिख जाएगा, इंग्लिश वर्जन है। इसको मैंने अपने एप्लीकेशन के फ्री मटेरियल में भी अपलोड कर दिया है और कोर्स में भी अपलोड कर दिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फ्री में भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो वहां से। अब सिंपल सी एक लॉजिक है यहाँ पे कि भाई क्वेश्चन पूछा कैसा जा रहा है, ये देखना आपके लिए बड़ा जरूरी है। एक ओवरव्यू दूंगा मैं, आंसर नहीं देने वाला हूं इसमें। आंसर अगर आप कमेंट करोगे तो अलग सेशन एक ले लेंगे। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब, इंग्लिश लैंग्वेज का देखो, मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, सबूत के साथ दिखाऊंगा। फ्रेजल वर्ब पूछा जा रहा है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, ग्रामर के रूल्स जो पॉपुलर रूल्स है, प्रीपोजिशन, ए एंड द आर्टिकल्स, ये सब पूछे जाते हैं। क्लियरली आप देखो। उसके बाद आप वर्ड्स पे अच्छा खासा कमांड रखना। देखो आप यहां पे पूछा गया है वर्ड्स के बारे में। वर्ड मतलब आपको इंग्लिश लैंग्वेज ले रहे हो तो उसकी वर्ड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डिफिनीशन, मीनिंग, एंटो, साइनो और ओवल और चीजें। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो आप बोलो, हम इंग्लिश का सेशन फिर से स्टार्ट करेंगे इस साल के लिए जल्द से जल्द, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो यूट्यूब पे आएगा, टेंशन ना लो। लैंग्वेज में मोटा मोटी फ्रेजल वर्ब, इडियम फ्रेजेस, एंटोसाइनो, और आपकी रीडिंग कैपेसिटी अगर अच्छी है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो उसको आप कंठस्थ कर जाओ, आपको बहुत अच्छे से वो हेल्प करेगा। आपको वर्ड्स पे अच्छा कमांड होना ही होगा इसमें, अगर क्वेश्चन आपको निकालना है तो। देखो सारे वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चन आपके हैं, ठीक है। फिर आपको पैराग्राफ एक पूछा ही जाएगा, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी यहां, फिर आप गोली खा जाओगे। समझ रहे हो बात? सिंपल सा एक मीनिंग है, आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम निकालना है ना। क्वेश्चन पेपर 12 तक हम लोग पहुंचे, तो इंग्लिश हमने देख लिया। मैं आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूं, ये आपको मिल जाएगा हमारे कहां पे, एप्लीकेशन पे, और सिंपल सी चीजें हैं। अब आपको जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं देखोगे तो आपको ये अंदाजा ही नहीं लगेगा कि क्या सिलेबस है ना। सिलेबस हमने दिखा दिया, लेकिन आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी। और आपको इसके बाद बुक लिस्ट भी मैं बताने वाला हूं, इसके लिए बुक्स कौन सा आप पढ़ोगे। पार्ट बी में अगर हम देखें तो आप देखो जीके जीएस और मैथ रीजनिंग का पार्ट ये शुरू हो रहा है। फर्स्ट हिंदी नोवेल टू विन इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज टॉम्ब ऑफ सैंड विच इज इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ रेत समाधि, रिटेन बाय। कितना ये इजी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए आपको। करंट अफेयर्स की सेशन आ रही है, रेगुलर देखिए उसको। हु इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर टू ट्रेक सोलो टू साउथ पोल, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, बताओ आप। अब साउथ पोल पे कौन गया था भाई, ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर था वो, इंडियन ओरिजिन। ये भी क्वेश्चन पेपर है करंट का, करंट आपके लिए जरूरी है, आपने देख लिया। राइट टू फ्रीडम से क्वेश्चन पूछा गया, पॉलिटी आपके लिए जरूरी है। आप देखोगे अरुंधति रॉय का भी एक और क्वेश्चन पूछा गया, ये भी एक ओल्ड जीके का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कुछ किताबें हैं जैसे विंग्स ऑफ फायर, वेक अप इंडिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जीके का हमारा नोट्स है, अगर आप सिर्फ नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी लेके पढ़ सकते हो, ये सब उसमें इंक्लूडेड है, टेंशन नहीं लेना। और लगातार उसमें हम मेंटरशिप करते रहेंगे, संडे के संडे उसमें वीडियो प्रोवाइड करेंगे।
अब देख लेते हैं जनगणना सेंसस जीके है। तो ओवरऑल हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है, तभी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन कर पाओगे। देखो इसमें आप देखोगे अगर विश्व का प्रथम अंतरिक्ष स्टेशन अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। नाटो हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स है, सब लोग जानते हैं, इस पे हमने अलग से सेशन भी लिया था, ठीक है। विशाखापट्टनम पोर्ट, ज्योग्राफी आ गया, देख लो सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं क्लियरली कि क्या क्या चीजें इसमें पूछी गई। द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन पेंटिंग इन 1961 किसने बनाया था? अब भाई राजा रवि वर्मा, सब लोग जानते हैं, फेमस, यही है इंडिया का पेंटर। तो ये सब चीजें जीके से रिलेटेड हैं, बुक्स बताने वाला हूं, टेंशन ना लो आप। आगे जैसे बढ़ोगे आप तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे। कंप्यूटर के बाद आपको मैथ्स के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रीजनिंग के कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वही नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, रेशनल बिहेवियर, रेशनल नंबर सिस्टम का अच्छे से कमांड कर लेना। देख लो आप यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का अच्छा खासा क्वेश्चन है, पार्टनरशिप से एक दो क्वेश्चन देख सकते हो आप, एक दो क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद कुछ मेंसुरेशन के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, जो आपको दिख रहा है पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड वर्क, ये याद रखना, अच्छा खासा इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब कुछ हम पढ़ाएंगे अगर हमारे पास आप ज्वाइन करते हो तो, ठीक है, आपको टेंशन लेना ही नहीं है। फिर रेलवे के जो टाइम एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन होते हैं वो आए हुए हैं, आप देख लो। रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सिलेबस में है, आप देख लो। वर्बल रीजनिंग भी है, नॉन वर्बल रीजनिंग भी है। अब अलग से अगर आप कमेंट करोगे तो मैथ के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, रीजनिंग के कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो एक अलग वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि वो प्रिसाइज होगा, आपको ये चीजें पढ़नी है अगर आप कमेंट करते हो तब। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पेपर तो हमारे पे मिल ही जा रहा है एप्लीकेशन पे, वहां से आप एक प्रॉपर नोट्स बना लो कि सर ये चैप्टर हमारे पास है। देख लो आप, कैलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर है ये चीज। अब बात कर लेते हैं, यहीं पे बुक की बात हुई है तो भैया आपको कौन से बुक की बात करनी जरूरी है, कौन से बुक से आप पढ़ोगे। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखो ये अगर सिलेबस आपको अच्छे से कवर करना है, आपके पास मार्केट में कोई भी जीके की अच्छी बुक है, कॉपीराइट इशू की वजह से हम नाम नहीं ले सकते, जीके की आपको जो किताब अच्छी लगे, चाहे वो विद्यासागर, रत्न सागर हो, लूसेंट हो, आपके पास हो भी सकता है, उसको फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ जाओ। और टाइम बचाना चाहते हो और प्रिसाइज चाहिए तो हमारा आप स्टडी मटेरियल लेके पढ़ सकते हो, बहुत महंगा नहीं है, स्टडी मटेरियल बहुत किफायती है, सस्ता है। दूसरी चीज, रीजनिंग मैथ के लिए आपके जिस भी प्रकाशन का, चाहे वो अरिहंत हो या राकेश यादव का हो, किसी का हो, जो आपको इजी में समझ में आए, सेल्फ प्रिपरेशन के लिए बता रहा हूं, आप लेकर के मैथ रीजनिंग का कर सकते हो। करंट अफेयर्स आप डेली हमारा सेशन आएगा, उसको ज्वाइन करो, उसको पढ़ो। क्लियर है ये चीज? ये दोनों चीज आपको करना पड़ेगा। बुक्स मैंने बता दिया, जितनी भी कंप्यूटर की किताब, कंप्यूटर की कोई अलग किताब लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको पढ़ाया है यूट्यूब पे, वहां से आप पढ़ लो। तो आपका ओवरऑल सिलेबस बच गया। इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज के लिए मैंने बता दिया है, इंग्लिश न्यूज़पेपर से बेटर उपाय कोई नहीं है। वर्ड्स को लिखो ताकि वो ट्रिपल बार याद होगा, लिखने में, पढ़ने में, देखने में। नहीं होता है तो आप एसएससी की कोई भी इंग्लिश की गाइड बुक ले सकते हो, आरके सिंह की हो सकती है, मैं बस नाम बता रहा हूं, आपको दिखा नहीं सकता हूं कॉपीराइट इशू की वजह से। आप इन सब नामों को नोट कर लो, जो आप जाओ बुक शॉप पे, 1000-2000 की ये किताबें आएंगी, इससे कम की नहीं आएंगी, 4-5 किताबें हैं। अगर इतने में आप बेहतर कंटेंट चाहते हो तो हमारे पास पढ़ सकते हो, इतनी ही प्राइस हमारी भी है, आपको सारा चीज हम प्रोवाइड करेंगे, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। अब आ जाते हैं अगले सेगमेंट पे।